अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स का लेक्चर नंबर 10 और ये हमारी कंप्यूटर बेसिक्स सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट सिखाने वाला हूँ, लेकिन हम इसके अंदर इसके तमाम ऑप्शंस नहीं देखेंगे। मैं आपको सिर्फ वो बेसिक चीज़ें बताऊँगा जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्योंकि ये हमारा कोर्स बेसिक है तो इसके अंदर मैं आपको बेसिक चीज़ें ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम कहाँ से लेंगे। तो उसके लिए आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली गूगल पर जाएं और वहाँ पे सर्च करें। अगर आपको सर्च नहीं करना आता तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देखें जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि इंटरनेट का किस तरह से यूज़ करते हैं और सर्चिंग किस तरह से करते हैं। इसी तरह मैंने उस लेक्चर में ये भी बताया है कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। तो आप सिंपल यूट्यूब पर जाएं और वहां पर जाके सर्च करें कि हाउ टू डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो काफ़ी वीडियोस आ जाएंगी, उनको देख के आप अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कुछ इसकी टेम्पलेट नज़र आएंगी। ये टेम्पलेट्स होती हैं कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। आपने सबसे पहले ये सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है जो कि अभी हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ये जो इंटरफेस अभी आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। तो वन बाय वन इसको जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको जो बार नज़र आ रही है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब कि क्विक एक्सेस, जल्दी से किसी भी टूल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर ये सेव का बटन है, ये अनडू का बटन है और यहाँ पर ये रिपीट का बटन है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँ तो किसी एक पर भी क्लिक करके वो टूल मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। दोबारा से क्लिक करके उस पर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर आप देखें तो डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और अपनी तरफ से कोई नाम दूंगा तो वो यहाँ पर लिखा शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट साइड पर देखें तो साइन इन का ऑप्शन है, मतलब हम यहाँ पे साइन इन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मिनिमाइज़ हो गया। नीचे टास्क बार पर क्लिक करूँ तो दोबारा से जो है ये ऊपर हमें नज़र आने लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो है ये हमारे पास रीस्टोर डाउन और रीस्टोर आपका बटन है और क्लोज का बटन है। इस पर प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास टैब्स, मतलब फाइल का टैब, होम, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प। तो ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इनको टैब्स कहा जाता है। अभी अगर हम देखें तो हम होम टैब पर मौजूद हैं। अगर मैं फ़ाइल पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल का टैब मेरे पास आ गया। इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो उसका टैब ओपन हो गया। इसी तरह ड्रा, डिज़ाइन, जिस पर भी आप क्लिक करते जाएंगे उसके टैब जो है वो ओपन होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फ़ाइल पर, वन बाय वन सारे टैब्स को देखेंगे और आज की इस वीडियो में जो है वो इसको मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आज हमारा लास्ट लेक्चर है और वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है। तो आपने इसको जो है वो कंप्लीट वॉच करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फो है, न्यू पे क्लिक करूँगा तो एक नया डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाएगा। ओपन पे क्लिक करूँगा तो मैं ऑलरेडी जो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट सेव हैं उनको मैं ओपन कर सकता हूँ। सेव पे क्लिक करके मैं सेव कर सकता हूँ। सेव एज पे क्लिक करने का मतलब है कि जो चीज़ मैंने सेव की है उसी को दोबारा किसी और जगह पे सेव करना। तो प्रिंट भी कर सकता हूँ यहाँ से मैं, ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया। शेयर, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डायरेक्ट जो है वो PDF फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ। क्लोज पे क्लिक करूँगा, बंद हो जाएगा। अभी हम वापस आते हैं और यहाँ पर मैं जाऊँगा होम टैब पे। अब ये हमारे पास होम टैब आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कुछ बॉक्सेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। अब ये जो आपको अलग अलग से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको रिबन्स कहा जाता है। जैसे ये क्लिपबोर्ड का रिबन है, फ़ॉन्ट रिबन, पैराग्राफ रिबन, स्टाइल रिबन, तो ये सारे रिबन्स हैं। अभी हम इनको वन बाय वन देखते हैं और इनके अंदर जो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने कोई भी अगर चीज़ कॉपी की है तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंप्यूटर और इस पर डबल क्लिक करूँ और यहाँ से मैं कर लूँ कॉपी,
अब एंटर प्रेस करके नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ पेस्ट, तो ये देखें यहाँ पे पेस्ट हो चुका। सिंपल वही जो हम पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और इनकी शॉर्ट की भी आपको पता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और कट के लिए कंट्रोल एक्स। इसके बाद हम आते हैं अगले रिबन पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास फ़ॉन्ट्स से रिलेटेड रिबन है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे जाके मैं किसी पर भी क्लिक करूँ तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप और भी इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं इसका साइज़ यहाँ से ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके भी साइज़ में ज़्यादा और कम कर सकता हूँ। इसी तरह अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं इसके केसेस को चेंज कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं अपर केस पे क्लिक करूँ तो सारे अपर केस हो जाएंगे, लोअर केस में सारे लोअर केस, सेंटेंस केस में फर्स्ट वाला कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, और कैपिटल ईच वर्ड में मुझे अब यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर कोर्स। और अभी इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट नहीं किया, मैंने पीछे क्लिक किया। जैसे मैं इस लाइन के पीछे आया तो मेरे एरो बन गया, मैं क्लिक करूँगा तो पूरी लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये एक शॉर्ट मेथड होता है इसको सिलेक्ट करने का। तो हम वापस अपने टूल पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपर केस पे आ गया और कैपिटल ईच वर्ड, मतलब कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्लियर फॉर्मेटिंग है, मतलब जितने स्टाइल ऐड हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं क्लिक करूँगा तो सिंपल अपने ये पहले जो इसका स्टाइल था उसमें आ गया। तो इसके बाद मैं दोबारा से कंट्रोल Z प्रेस करूँगा ताकि वापस हम इसको देखें। तो यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ। अभी ये बोल्ड ऑलरेडी बोल्ड है, मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो ये बोल्ड हो गया। अटैलिक हो गया, इसको अटैलिक करते हैं ताकि आपको वाज़िया तरीके से नज़र आए। अटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये इसके सेंटर में लाइन लग अब इसको ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ख़त्म हो गया। अब सेंटर में लाइन लगेगी। और ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये स्टाइल की ऑप्शन है, जैसे ये आ गया यहाँ पर देखिए अगर आप, तो मैं इसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे स्टाइल्स ऐड कर दिए। यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी स्टाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट का ऑप्शन है, इसको पीछे से आप इसके बैकग्राउंड में हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी कलर से। सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अगर अलग से कलर देना है तो इसको सिलेक्ट करें। इस चीज़ को मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ से स्टॉप हाईलाइटिंग, यहाँ पे सिलेक्ट करके और फिर नो कलर। और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कोई भी कलर इसके अंदर कर सकता हूँ। नीचे अगर आप देखें तो आपको कलर इसके अंदर ऐड होते नज़र आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ़ॉन्ट का टैब। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करते हैं और दोबारा से जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो अब जो है वो इसका मैं साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ और यहाँ पर है बुलेट्स पॉइंट। मैं बुलेट्स पॉइंट में क्लिक करूँगा तो ये बुलेट लग गया यहाँ पे। अगर 1 2 लगाना है तो वो लग जाएगा। इसके बाद है इसकी अलाइनमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी ये लेफ़्ट लाइन है, ये सेंटर लाइन हो गया, ये राइट लाइन हो गया और ये जस्टिफाई आपको पैराग्राफ में नज़र आएगा, यहाँ पर सही से आपको नज़र नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा। अब 2 लाइंस के दरमियान हमने जो है वो यहाँ पर इसकी स्पेसिंग देखनी है। तो ये 1.15, 5, 2, 2.53 इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ और स्टाइल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये दे सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो ये सारे स्टाइल्स हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करो तो मैं कोई वर्ड अगर चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करना, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कोर्स वर्ड मुझे सर्च करना है तो मैं ये करके एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे डॉक्यूमेंट में जो कोर्स वर्ड है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर काफ़ी कुछ लिखा है तो वहाँ से आप कोई स्पेसिफिक जो वर्ड है उसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे अगला ऑप्शन है रिप्लेस, तो मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। मैं कोर्स के वर्ड को मैं स्किल से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं स्किल लिखूँगा और रिप्लेस ऑल कर दूँगा। तो ये देखें यहाँ पे रिप्लेस हो गया, अब कंप्यूटर स्किल लिखा गया है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे होम टैब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इंसर्ट टैब में आते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास पेज कवर है। पेज कवर मतलब कि जो हमारे डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है, जिस तरह से हमारी बुक का कवर पेज होता है उस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आए। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है और ये उसका टाइटल पेज है।
इसके बाद यहाँ पर टेबल है। अगर मैं कोई टेबल ड्रा करना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं कोई भी टेबल यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ। और टेबल जैसे ही ड्रा करूँगा तो टेबल का डिज़ाइन मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पे किसी भी डिज़ाइन का टेबल लगा सकता हूँ। बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मेरे टेबल के अंदर यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया तो ये टेबल यहाँ पे आ गया। इंसर्ट में जाएंगे दोबारा से और यहाँ पे जो है वो हम कोई भी पिक्चर ला सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और इंसर्ट कर दूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर आ चुकी है। इसके बाद इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर कोई शेप्स अगर हम लेके आना चाह रहे हैं, कोई भी शेप्स इस पर क्लिक करें, इस तरह से शेप को ड्रा कर लें तो ये आ जाएगा। मैं डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में जाके फिर से जो है वो यहाँ पर कुछ आइकॉन्स जो कुछ टूल्स जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब अगर आपने अपनी बुक देखी हो तो बुक में इस तरह से ऊपर नाम लिखा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ कंप्यूटर, और इसी तरह बुक में जो है क्लोज हेडर करूँगा। इसी तरह बुक में जो है वो नीचे वाली साइड पर भी कुछ लिखा होता है। तो ये देखें यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ पेज नंबर 1 और क्लोज़ करूँगा तो ये देखें इस तरह से जैसे हमारी बुक्स में ऊपर और नीचे पेज नंबर और बुक का नाम लिखा होता है तो उस तरह से हम हेडर फुटर इसको कहते हैं और इसको हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह पेज नंबर है, जितनी ज़्यादा पेज नंबर करते जाएंगे वो पेज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें 1 पेज आ गया हमारे पास। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर हमारे पास और ऑप्शंस ये इक्वेशंस हैं। अगर आप मैथ्स करना चाह रहे हो इसके अंदर, और सैम्बल्स हैं, सैम्बल्स वगैरह भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं ड्रा के अंदर। ड्रा में आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। जैसे ये देखें इस तरह से मैंने किया सिलेक्ट, इरेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये इरेज हो गया। यहाँ पे मार्कर पे कोई भी मार्कर रेड कलर का जो भी हम चाहते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप मज़ीद यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेना। आगे डिज़ाइन में आएंगे। डिज़ाइन में आके हमने अगर कोई भी पैराग्राफ लिखा है तो उसका जो है वो हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैं यहाँ पे आता हूँ वाटर मार्क पे। आपने काफ़ी नोट्स देखे होंगे जहाँ पे जो है वो इस तरह से बैकग्राउंड में वाटर मार्क होता है कि उसको कोई और जो है वो अपना बनाकर ना किसी को भी सेंड करे। तो इस तरह से ये आ गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपना नाम लिखें तो आप वाटर मार्क में जाके यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना नाम लिख दें। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ अपना नाम और ओके करूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। और भी अगर आप कुछ इसके अंदर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कलर, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कलर कर दिया और ओके किया तो देखें इस कलर का आ गया। इसके बाद पेज कलर है। अगर हम पेज को कोई स्पेसिफिक कलर देना चाहते हैं, देखें यहाँ पे ये पेज है, इसके ऊपर मैं अगर रेड कलर करूँ तो ये रेड कलर आ जाएगा। जो कलर भी करना चाहूँ वो मैं ला सकता हूँ। इसके बाद पेज बॉर्डर है। हम पेज पर बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स के ऑप्शन है, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करके ओके करूँगा तो ये देखें मेरे पेज पर जो है वो 3 लाइन्स का बॉर्डर लग चुका है। इसके बाद लेआउट में आएंगे। यहाँ पर जो है वो मार्जिन है। मार्जिन मतलब जिस तरह से हम साइड्स में मार्जिन लगाते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं सेलेक्ट। ओरिएंटेशन हमारे पेज की अभी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करूँगा तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगी और पोर्ट्रेट में सीधी हो जाएगी। साइज़ यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पेज का। और यहाँ पर ये रेफरेंस में जाते हैं। रेफरेंस में भी इतनी ऑप्शंस नहीं हैं। मेलिंग में भी, रिव्यू में भी, यहाँ पर स्पेलिंग्स वगैरह अगर आपने चेक करने हैं तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस हैं और सब ये। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो बेसिक ओवरव्यू। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप जितने मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं अगर आप इनको प्रैक्टिस करें और अगर मज़ीद आपने इनको सर्च करना है तो आप यूट्यूब पर जाएं और हर टूल के बारे में आप सर्च करें। लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक यूज़ आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में और कंप्यूटर बेसिक्स की इस सीरीज़ में आपको जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी नई सीरीज़ के साथ और नई प्लेलिस्ट और नए कोर्स के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।